good evening, students. How are you all? I wish that you all are doing well with your good health and performing social distancing at your level best. Myself, Anupam Gupta. जैसे कि हम जानते हैं यूनिट 3 जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा टाइटल जो है आज का जो क्वेश्चन है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। हम इस टाइटल के अनुसार हम देखेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है हमारे समाज में। जैसे कि हम जानते हैं कि हम वी मैन इज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और एजुकेशन जो है एक एजेंट का काम करता है सामाजिक बदलाव लाने के लिए। अर्थात समाज में कोई भी हमें परिवर्तन लाना है तो एजुकेशन जो है एक एजेंट का काम करता है। जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि व्हाट इन सिंपल सोसाइटीज वाज डन बाय द फैमिली। अगर हम इस बात को समझें कि जो रोल आज की सोसाइटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्ले कर रही हैं, इन द सेम वे पहले भी ज़माने में पहले की जो सिंपलर सोसाइटीज़ होती थी वहाँ पर एजुकेशन देने का काम जो था फैमिली इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होता था, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है एजुकेशन जो इम्पार्ट की जाती थी। लेकिन वही जो एजुकेशन है अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है स्पेशली जो है वो दी जाती है। हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, तो एजुकेशन एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है कि इस एम को अचीव किया जाए। एजुकेशन जो है समाज की हर एक नीड्स को फुलफिल करती है, और एजुकेशन वो प्रोसेस है बाय विच मोल्ड्स चिल्ड्रन, सोसाइटी मोल्ड्स चिल्ड्रन। सोसाइटी जो है जो बच्चों को मोल्ड करती है अकॉर्डिंग टू सूट्स इट्स एम्स, आइडियल्स एंड पर्पसेस। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तरह का हमारा समाज होगा वैसे ही एजुकेशन जो है वो मिलती है। देन रोल ऑफ एजुकेशन अगर हम नक्शल में देखें तो इन फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि एजुकेशन का रोल क्या है। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। जिस तरह से हर चीज़ को हम संभाल कर रखते हैं तो हर सोसाइटी के अपने ही सोशल और कल्चरल हेरिटेज होते हैं, और वो किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मॉरल एंड रिलीजियस क्रीड्स, मटेरियल। एजुकेशन जो है इन सभी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखती है और उसको डेवलप करती है। और सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एजुकेशन सिर्फ प्रिजर्व का ही काम नहीं करती है कि सारी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको संभाल कर रखे और मेंटेन करके रखे, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, हमारे कल्चर हेरिटेज को, हमारी सिविलाइजेशन को। अगर एजुकेशन फेल हो जाती है, इस अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में अगर नाकाम होती है तो सोसाइटी विल बिकम स्टैटिक, समाज में स्थिरता आ जाएगी। उसी प्रकार से एजुकेशन जो है इनेबल करती है इंडिविजुअल्स को, इस योग्य बनाती है कि वो डायनेमिक बने। सो देन नेक्स्ट पॉइंट इज अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग्स। हमारी जितनी भी सोशल फीलिंग्स है उसको अवेकन करना, और इंडिविजुअल जो है इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सोसाइटी। देयर इज नो डाउट कि इंडिविजुअल जो है समाज के साथ जुड़ा हुआ है, और he can achieve his development through society, promoting the good of other fellow feeling। हाँ, वो समाज में रह रहा है, और बिना समाज के एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी प्रकार जो सोशल अवेयरनेस होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए सोशल फीलिंग्स और सोशल एटीट्यूड जो बड़े ही एसेंशियल होते हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। इनफैक्ट ये जो एजुकेशन है विच इनकलकेट सच सोशल एटीट्यूड्स, आइडियल्स एंड वैल्यूज टुगेदर विद द स्पिरिट ऑफ सर्विस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब एजुकेशन के द्वारा ही जो समाज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, राइट। एजुकेशन जो है हेल्प करती है कि समाज में पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से। ये एजुकेशन ही है जो इंडिविजुअल को इस योग्य बनाती है कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उसकी वो नॉलेज ले सके। एजुकेशन स्प्रेड करती है, पॉलिटिकल जागरूक करती है लोगों को
कि उन्हें पता चले कि हमारे सिविक सेंस, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं और क्या अच्छा है समाज के लिए और उनके लिए। Our next point is economic development of society. एजुकेशन डेवलप करती है सोसाइटी को इकोनॉमिकली ऑल्सो, मतलब आर्थिक रूप से भी एजुकेशन जो है डेवलप करती है। और इसी गोल को अचीव करने के लिए एजुकेशन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो अपलिफ्ट कर सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें। नेक्स्ट, सोशल चेंज। जिस से ऑटोवे ने भी बोला हुआ है कि उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। हाँ, एजुकेशन के थ्रू ही जब बच्चा एजुकेशन लेगा तो उस मॉडर्न साइंस का इफेक्ट पड़ेगा उस इंडिविजुअल पर, ताकि वो नई नई रिसर्चेस टेक्निक्स जो है वो यूज कर सके। और जब नई नई टेक्निक्स वो यूज करेगा उससे क्या होगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी। और एजुकेशन इम्पार्ट करता है इस सारी नॉलेज को, लेटेस्ट डेवलपमेंट को इंडिविजुअल्स तक वो पहुंचाता है ताकि उसका वो एक सही यूज कर सके और समाज में इसको अडॉप्ट कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल रिफॉर्म्स। एजुकेशन जो है, जब बच्चा जो एजुकेशन लेगा सोशल में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली सोशल एक रिफॉर्म्स की तरह काम करेगा, समाज में एक बदलाव आएगा। तो बड़े सारे ओल्ड कस्टम्स जो हैं वो अपनी यूटिलिटी को खो देंगे, उसकी जगह नई नई जो मॉडिफिकेशंस आएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कंट्रोल। अब समाज में बड़ी सारी बुराइयां हैं जिसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है एक समाज पे। तो सो ये सारे कस्टम्स जो है, चाइल्ड मैरिज, किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड, ये बड़ी सारी सोशल इविल्स हैं समाज में जो इसको हमने एलिमिनेट करना है। और किसके थ्रू? बाय एजुकेटिंग द मासेस। Our next point is socialization of the child. Education बच्चे को सोशलाइज करता है और एक स्कूल इसमें बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। स्कूल में ही क्यों हम स्कूल का नाम लेते हैं? क्योंकि स्कूल में ही जो बच्चा जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उसमें बड़ी सारी क्वालिटीज जो है वो डेवलप होती है, आइदर सोशल कोऑपरेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट, सोशल कंट्रोल। एजुकेशन एक्सपोज करता है इविल कस्टम्स को, जितने भी हार्मफुल ट्रेडिशंस हैं समाज में उसको वो एक्सपोज करता है। तो ये जो जितने भी कस्टम्स हैं, चाइल्ड मैरिज के, किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड, ये सारी बहुत सारी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं समाज में, जिससे एजुकेशन के थ्रू जब एजुकेटेड यूथ होगा, एजुकेटिंग ये जो इंडिविजुअल्स होंगे यही इन सब कुरीतियों को दूर करेंगे बाय एजुकेटिंग देमसेल्व्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। स्कूल में ही बच्चा जो है सोशलाइज्ड होता है, देन ये जो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, आइडियल्स, गोल्स एंड एजुकेशन इन टर्न कंस्ट्रक्शंस ऑफन रिकंस्ट्रक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल दिस हैपनिंग इन अ साइक्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन प्रोपगेट्स आइडियल्स एंड वैल्यूज। आजकल क्या हो रहा है, पीपल गोइंग टू रॉन्ग ट्रैक ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज। ऑफ कोर्स एजुकेशन जो है वाइटल रोल प्ले करता है इन सभी आइडियल्स को इन आइडियल्स एंड वैल्यूज को कल्मिनेट करने के लिए, ताकि एक नेशनल इंटीग्रेशन बच्चे में डेवलप हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो कोऑपरेटिव बने। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर्स। एजुकेशन जो है डेवलप करता है क्रिएटिव पावर्स, बच्चे में डेवलप करता है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट, एजुकेशन प्रमोट्स स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, ट्रेनिंग देता है इन प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्किल्स में, ताकि बच्चा इस योग्य बने कि टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड टू अपलिफ्ट देयर इकोनॉमिक लेवल एंड सोशल स्टेटस, ताकि उसका स्टेटस जो है वो अपग्रेड हो। देन ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। Education is equally concerned with the formulation or development of curriculum. Of course, education के through ही curriculum में improvement आ सकती है. Education should remain conscious and sensitive to the improvement in curriculum. And the last one is bring phenomenal changes. So, phenomenal changes, education for all as well as adult education, continuing education, distance education, ये सब एक इंडिविजुअल को
प्रिपेयर करती हैं ताकि वो समाज में फेनोमेनल चेंजेस लाए बाय एलिमिनेटिंग, किस तरह से सुपरस्टिशंस को एलिमिनेट करके और उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, लाइफ के प्रति वैल्यूज डेवलप हो, इस तरह से वो एक सोशल स्टेटस को अपग्रेड कर पाएगा। और न्यू आइडियाज एंड रिसर्चेस, न्यू आइडियाज एंड रिसर्चेस आर पॉसिबल, तभी पॉसिबल होंगी एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू। So here educated people to the knowledge for this possibility of better type of society. नई नई रिसर्चेस होंगी, न्यू आइडियाज जब इंडिविजुअल में होंगे तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी जो है एक बेटर बनेगी। सो कंक्लूजन हम यही कहेंगे कि एजुकेशन कैन वर्क वंडर्स इन द सोसाइटी, और ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, या हम कह सकते हैं पावरफुल वेपन की तरह है जो समाज में एक बदलाव लाता है। एक गुड सोसाइटी वही होगी जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल रही होगी, और एक सही टाइप ऑफ एजुकेशन जो है एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करती है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।